हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम करने वाले हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में सबसे पहले आपको चाहिए प्लेटिनम वायर। तो प्लेटिनम वायर जो है यू कैन परचेज इट फ्रॉम द मार्केट। और प्लेटिनम वायर जो आती है उसके पीछे ग्लास एक रॉड लगी होती है जिसमें आपको पूरी प्लेटिनम वायर होगी। उसका आप लूप बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? तो पेंसिल के एक कॉर्नर पे उसका एक पार्ट पकड़ लेना है और उसको घुमाना है तो एक लूप बन जाएगा। जैसे मैंने आपको शो किया है इसमें कि सबसे पहले जो है ये देखो, ऐसे ही आपको मार्केट में से लेनी पड़ेगी। आप बोलोगे प्लेटिनम वायर चाहिए फॉर सॉल्ट एनालिसिस, और वो प्लेटिनम वायर यू कैन परचेज। और उसके बाद उसको ये मैंने ग्लास एक पेन या पेंसिल ले लो और उसमें उसको ऐसे लूप बना दो। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगी प्लेटिनम लूप वायर आपकी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उस प्लेटिनम वायर वाले लूप को कॉन्सनट्रेटेड HCl में डिप करना है। कॉन्सनट्रेटेड HCl डिप करके उसको आपको क्या करना है, हीट करना है। किसमें? बर्नर के ऊपर। तो थोड़ा बहुत कलर आपको दिखेगा। अब उसको कब तक हीट करते रहना है, और दोबारा अगर आपको कॉन्सनट्रेटेड HCl में डिप करके डालना है तो डाल सकते हैं। कब तक? जब तक कि कलर आना बंद ना हो जाए, कलर स्टॉप कर जाएगा। तो वो आपकी प्लेटिनम लूप जो है दैट इज फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, क्योंकि कलर मे बी ड्यू टू सम इम्प्योरिटीज ऑन द प्लेटिनम लूप। पहला बात समझ गए, प्लेटिनम वायर लेनी है, उसका लूप बनाना है, और लूप को प्लेटिनम लूप को कॉन्सनट्रेटेड HCl में डिप करके हीट करना है। कब तक ये प्रोसेस करना है आपको? जब तक कि उसका कलर डिसअपियर ना हो जाए, कलर आना बंद ना हो जाए। ठीक है, देन योर प्लेटिनम लूप इज क्लीन। अब क्या करना है आपको, सॉल्ट जो आपको दिया है उसको कॉन्सनट्रेटेड HCl में पेस्ट बनाना है, सोल्यूशन नहीं। क्या बनाना है? पेस्ट। थोड़ा सा HCl डालना है कॉन्सनट्रेटेड, ताकि उसका वो पेस्ट फॉर्म में आ जाए। पेस्ट बनाने के बाद उसको प्लेटिनम जो लूप बनाया आपने उसके ऊपर जो है पेस्ट लगा देना है। जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि ये जो है इसको डिप किया इसमें, तो अगर पेस्ट होगा तो वो उसके ऊपर स्टिक कर जाएगा। अब उसको क्या करना है, आपको हीट करना है। ठीक है, बर्नर ऑन होगा। उसमें देखो कहाँ रखा है मैंने, देखो दो तरह के हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। हमें उसको हीट करना है किसमें? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ये वाला पार्ट जो है दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो उससे अगर कलर्ड फ्लेम आती है तो यू हैव टू नोट डाउन दैट कलर, एंड दैट कलर इन्फ्लुएंस कि कौन सा आयन प्रेजेंट होगा। इफ नो कलर इज देयर देन इवन यू कैन आइडेंटिफाई कि दीज आयन्स मे नॉट बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट। ओके, तो ये पर पूरा समझ गए आप। तो इस तरह से ये जो टेस्ट है किसके लिए यूज होता है? जनरली कॉपर, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इवन सोडियम, कैल्शियम, लिथियम। ठीक है, इन सब के लिए ये टेस्ट होता है। अब ये कॉन्सनट्रेटेड HCl में डिप करने का क्या सेंस है? क्यों कॉन्सनट्रेटेड HCl में ही डिप करते हैं? क्योंकि ये जो आयंस हैं इनके क्या बन जाते हैं? क्लोराइड्स। जब कॉन्सनट्रेटेड HCl में उसका पेस्ट बनाते हैं तो ये आयन जो हैं ये बना देते हैं क्लोराइड्स, एंड विच आर वोलेटाइल। क्या होते हैं ये? वोलेटाइल, वेपर बनाते हैं जल्दी। ठीक है, और किसमें वेपर बनाते हैं? व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉन ल्यूमिनस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो मैंने बताया आपको कहाँ पे आपको उसको रखना है, बिल्कुल क्लोज नहीं ले जाना है, क्योंकि दैट इज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम होती है वो। ठीक है, जो ब्लू कलर का है वहां नहीं लेना है उसके। जैसे मैंने इसमें आप शो भी किया है, देख लो ये वाला पार्ट, इसमें ही आपको रखना है इसको, इस साइड या दूसरी साइड। तो जैसे सोडियम वेपर्स हैं
वो येलो फ्लेम, येलो कलर की फ्लेम देते हैं, है ना, या कैल्शियम वेपर्स हैं वो रेड कलर की फ्लेम देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये पूरा टेबल बना के दिया आपको कि अगर डल ब्लूइश वाइट फ्लेम आती है इसका मतलब कॉपर 2 Pb2+ में भी प्रेजेंट, और अगर ब्राइट ब्लूइश ग्रीन फ्लेम आती है दैट मीन्स कॉपर 2+ में भी प्रेजेंट, और ग्रीन फ्लैशेज आती हैं तो इसका मतलब जिंक 2+ या Mn2+ में भी प्रेजेंट। और अगर ग्लासी ग्रीन आती है, परसिस्टेंट ग्लासी ग्रीन फ्लेम आनी चाहिए, ठीक है, पर थोड़ी देर आपको ज़्यादा देर हीट करना पड़ेगा उसको, तो बेरियम 2+ में भी प्रेजेंट। और अगर क्रिम्सन रेड आती है और उस तो स्ट्रोंशियम 2+ में भी प्रेजेंट। ठीक है, परसिस्टेंट क्रिम्सन रेड होना चाहिए तो स्ट्रोंशियम 2+, और अगर ब्रिक रेड आता है इट इज नॉट परसिस्टेंट, इट इज नॉन परसिस्टेंट, तो कैल्शियम 2+ में भी प्रेजेंट, और पिंक वायलेट तो पोटेशियम में भी प्रेजेंट, और गोल्डन येलो तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस, एवरीवन नोज कि इट इज सोडियम प्लस में भी प्रेजेंट। अगर कोई कलर आता ही नहीं है तो इसका मतलब बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, कॉपर में भी एब्सेंट। So this is just a preliminary test, okay? So this is all about flame test.